आज की वीडियो एक ऐसे व्यक्ति की ऊपर है जो अपने फैमिली प्रॉब्लम्स या ऑफिस की प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था और ज़िंदगी से करीब करीब बहुत उदास हो चुका था। और वो अपने रिश्तेदारों से भी बात नहीं करता था, फ्रेंड से भी बात नहीं करता था। अगर उनका फ़ोन भी आ जाता तो वो हमेशा ये सोचता था कि उनका फ़ोन क्यों आ रहा है। उसने पूरी तरह से अपने आप को खो दिया था। उसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटेड और क्रेज़ी नहीं था। उसको हमेशा लगता था मैं हूँ या नहीं के बराबर हूँ। एक बार की बात है, संडे का दिन था। वो अपने घर पर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसका बेटा आता है, बोलता है पापा मुझे कुछ होमवर्क करवा दीजिए। अब वो व्यक्ति हमेशा की तरह बहुत परेशान सा और वो बच्चे को डांट देता है और कहता है मैं ऑफिस के काम करूं या घर पर बैठकर तुम्हारे काम करूं। बच्चे बहुत उदास हो जाता है, वो अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को एहसास होता है कि उसने कुछ गलत कर दिया। कम से कम उसे उसकी तरफ देखना तो चाहिए था। तो वो उस बच्चे के रूम में जाता है और देखता है तो लेकिन बच्चा उस समय तक सो चुका होता है। अब वो बच्चे की कॉपी पर देखता है तो उसमें जो निबंध लिखने के लिए कहा गया था और उसका निबंध का टाइटल था कि ऐसे काम जो आपको शुरू में तो अच्छे नहीं लगते पर वो धीरे धीरे आपको अच्छे लगने लगते हैं। तो बच्चे ने उसमें लिखा था कि पहले पॉइंट पर लिखा था थैंक यू सो मच। फाइनल एग्ज़ाम का जो स्टार्टिंग में तो अच्छे नहीं लगते लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उसकी वजह से समर वेकेशन आ जाते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा था थैंक यू सो मच उन सभी कड़वी दवाइयों का जो स्टार्टिंग में तो बहुत कड़वी लगती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती लेकिन जब हम लोग ठीक हो जाते हैं तो वही हमें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। थर्ड पॉइंट पर उसने लिखा था थैंक यू सो मच गॉड मुझे पापा देने के लिए। स्टार्टिंग में तो जब वो मुझे डांटते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और रोना भी आता है लेकिन जब वो मनाने के लिए बाहर घुमाने ले जाते हैं, हमें खिलौने दिलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए थैंक यू सो मच गॉड मुझे पापा देने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा भी नहीं हैं। ये आखिरी लाइन पढ़कर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ आ जाता है कि वह अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा ये बात अच्छे से समझ सकता है कि कुछ चीज़ों को हमें अच्छा भी मानना चाहिए और बुरा भी मानना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमें अभी अच्छी नहीं लग रही वह हमेशा के लिए बुरी हो।